सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ छरासे में, जो सीतापुर में पड़ता है और थाना पड़ता है कमलापुर। बौद्ध कथा को लेकर के बहुत चर्चाएं फैली हुई हैं और देखा जा रहा है जहां पर बौद्ध कथाएं होती हैं वहां पर हंगामा जरूर होता है। और हम मिलते हैं यहाँ के कथावाचक से। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे सत्यशोधक नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो बौद्ध कथाएं यहाँ पर छरासे में हो रही है, तो लेकर के जहाँ पर देखा जाए बौद्ध कथा को लेकर के बड़ा हंगामा होता है, ऐसा क्यों होता है? हंगामा सर इसलिए होता है कि ये समाज आगे ना उठ पाए, इनके इतिहास को नष्ट कर दिया जाए, इनके संविधान को नष्ट कर दिया जाए कि ये समाज आगे ना बढ़ सके। इसलिए जहाँ बौद्ध धर्म का कोई भी प्रवचन होता है, बुद्ध कथा, वहाँ पर बड़ी से बड़ी बाधाएं डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी ऐसी शर्तें रख देते हैं कि वो शर्त ये समाज ना पूर्ण कर पाए, ना ये प्रोग्राम कथा हो पावे। ये थानों की लगाई गई है यहाँ पर, तो क्या आप दबाव में आके कथा कहते हैं? कैसे कहते हैं? नहीं नहीं सर, दबाव में कथा नहीं कहते। अगर दबाव में कहते तो ये कार आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज धीरे धीरे इस ग्राम छरासी में 7वां साल हो रहा है। अगर हिम्मत सबकी टूट जाती तो आज इस तारीख में कथा यहाँ पर नहीं होती। शर्त एक नहीं चाहिए, 50 शर्तें रख दें, लेकिन कथा का कार नहीं रुकेगा। जैसे बाबा साहब जान की बाजी लगा दिए, इसी प्रकार हमारे ग्राम छरासी की जो कमेटी है जान की बाजी भी लगा देंगे, लेकिन बौद्ध धर्म के कारवा को पीछे नहीं हटाएंगे। जैसे बौद्ध को लेकर के बौद्ध कथाएं बहुत हो रही हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी समाज को आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम यही शिक्षा देते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, भले एक दिन खाना ना खाओ, भूखे लेट जाओ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कमी ना आ पाए। जब आपके बच्चे पढ़ लिख के शिक्षित हो जाएंगे, अपने इतिहास, अपने संविधान को पढ़ेंगे, उनको जानकारी मिलेगी कि हमारा संविधान क्या चीज है, हमारा धर्म क्या चीज है, तब उस कारवा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आया गया है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम राम प्रकाश राज है। मैं यही तो परमिशन को लेकर के क्या दिक्कतें हुई थी और जो इतना क्यों फोर्स यहाँ पर एकत्रित किया गया था? नहीं सर, ऐसा हुआ था, परमिशन जब लेने गए थे तो वहाँ सबसे पहले मैं एसडीएम के यहाँ से कराया था। वहाँ से एसडीएम ने जांच लिख दी थी। जांच लेकर के मैंने कमलापुर थाने में आया, वहाँ पे एसओ साहब ने फिर मतलब यहाँ इंक्वायरी करके तब मतलब फिर एसडीएम के पास भेज दिया। वहाँ से जब लिखवा के आए तब मतलब ये बाद में जगह की जब इंक्वायरी करने आए तब ये फोर्स लगा। ये ना परमिशन में कोई दिक्कत हुई, क्योंकि हमारे एसओ साहब जो हैं वो काफ़ी मदद की हमारी, लोगों की अच्छे से परमिशन दिला दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कितने दिन तक ये जो बुद्ध ज्ञान चर्चा हो रही है, अभी कितने दिन तक यहाँ पर ये सब चलेगी 3 मार्च 2023 यानी दिन शुक्रवार को। चर्चाएं बहुत हो रही हैं, तो हमारी समाज क्यों अभी अतल पीछे है? नहीं, हमारी समाज पीछे नहीं है सर। हम अपनी समाज से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बौद्ध कथा हम लोग सुन रहे हैं उस पर अमल करें। जो हमारे पंडित जी बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो। जब हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे तो अपने आप जो है सब सुधार हो जाएगा। आपका नाम क्या है? श्रीपाल मौर्य। जो ये बौद्ध कथा यहाँ पर हो रही है उससे क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा, क्या हमारे समाज को संदेश जा रहा है? बाबा साहब का कहना है कि शिक्षित बनो, संगठित। पहले अपना पूरा नाम बताओ। श्रीपाल मौर्य हमारा नाम है। और रहने वाले कहाँ के? रहने वाले छरासी के हैं। अच्छा, जो ये बौद्ध ज्ञान चर्चा हो रही है तो इससे क्या प्रेरणा हमारे समाज को मिलती है? इससे हमें ज्ञान मिलता है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो और संगठित रहो और सबको एक साथ लेकर चलो। तो हमारे क्या समाज संगठित है? ये संगठित नहीं है, लेकिन कोशिश बहुत की जाती है, संगठित हो नहीं पाते सब लोग। अच्छा, तो कैसे संगठित होगी? नाम क्या है? सर मेरा नाम जगमोहन लाल रावत है। हाँ, तो आज जो बुद्ध ज्ञान चर्चा हो रही है उससे क्या प्रेरणा समाज को मिलती है? क्या आपने अभी तक सीखा है और क्या अपने समाज को कैसे जागरूक करेंगे? सर भगवान बुद्ध के चर्चा में हम सभी समाज को एक संदेश जाता है, शिक्षा के प्रति जागरूक हो और बुराइयों के रास्ते पे चलते हैं लोग, शराब दारू नशा करते हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है भगवान बुद्ध के माध्यम के द्वारा, बाबा साहेब के माध्यम के द्वारा।
हम उनको लोगों को संदेश देते हैं कि वो ऐसा काम न करें, अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही रास्ते पर अपन जाएं और अपना काम जो है सही रास्ते करें, और पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान दे करके अपने पूर्ण मार्ग पर पहुँचे, जिससे पढ़ाई कार्य में सफल हो जाए। ज्ञान चर्चा होते हैं वहाँ पर बड़े हंगामे हो जाते हैं, और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे हमको ये महसूस हो रहा है कि जो पिछली कुछ कथाएं हुई हैं, 1-2 साल पिछली कथाएं हुई हैं, तो कुछ वक्ता जो लोग जो थे वो धार्मिक का प्रचार जो है कर रहे थे, तो यहाँ जो बातचीत कर रहे थे कि मतलब कि इनको इस प्रकार से परेशान किया गया, इनको मारा गया और इनको इनके साथ में ये किया गया, और साथ में ये रहा कि समाज को एक सही दिशा निर्देश न दिया जाए और इनको हर चीज में बांटा जाए। तो वक्ता लोगों ने कुछ थोड़ा मिस्टेक कर दिया इसमें। तो लोग कहने लगे, उच्च जाति के क्षत्रिय वैश्य सब लोग कहने लगे कि गाली दे रहे हैं, भगवान को अपमान कर रहे हैं, और हमारे मतलब हम लोगों को अपमान कर रहे हैं, तो हमको लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए इस पर थोड़ा प्रशासन जो है थोड़ा टाइट का स्तर देखा जाए तो अभी समाज में पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, प्राइमरी स्तर में जो शिक्षा ग्रहण चल रहा है वो पिछले सत्रों में या पिछले 10-20 सालों में पहले प्राइमरी स्तर में अंग्रेजी भाषा ही नहीं थी, और हम लोगों को शिक्षा पढ़ाई जाती थी तो वो माध्यम से नहीं पढ़ाई जाती थी। लोग जो हैं सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ते हैं और हम प्राइमरी स्तर में पढ़ते हैं। तो हम बैलगाड़ी से चल रहे हैं और अगला आदमी हेलीकॉप्टर से नाच रहा है। सरकारी स्कूल की शिक्षाएं सही हैं या प्राइवेट स्कूल की शिक्षाएं? सर, प्राइवेट स्कूल की शिक्षाएं सही है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का नाम है केवल, और शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। ये भी देखा जाए, जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं इंटर BA पढ़े होते हैं, और जब सरकारी स्कूल के सुपरटेट पास होते हैं, तो क्यों नहीं सरकारी स्कूल की शिक्षाएं सही है? नहीं सर, वो कहना ऐसा कुछ नहीं है। इतना में लगा दिया जाता है, बच्चों को पढ़ाने का मौका नहीं मिलता उनको। इतना, एक तो पहली बार पूरे टीचर नहीं है स्कूल में, और जो हैं तो उनको इतने काम दे दिए जाते हैं बाहरी ऑफिसली, तो वो बच्चों को पढ़ाने को उनको मौका नहीं मिलता। बच्चों को सिर्फ पढ़ाने को वो है कि एक टीचर बैठी, वो खाना बनवा रही, हर चीज जो है बनवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो हमारी समाज कैसे जागरूक होगी? तो हम बाबा साहब के मिशन को इसीलिए तो रखे हैं, जैसे आज जो हमारे वहाँ कथा हो रही है, इसी के माध्यम के हो रही कि यही अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ा। भाई काका गागा पढ़ के तो हम नहीं कुछ बन पाएंगे, और यहाँ प्राइमरी में शुरुआत काका गागा से होती है और वहाँ ABCD से होती है। तो हम जो अपना फजूल का पैसा, जैसे मीट मछली दारू गोश्त, ये जो हम गलत प्रयोग करते हैं, इसको बचा करके हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। जब हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, जिसकी नींव मजबूत हो जाएगी, वो आगे वैसे तरक्की करेगा। सर 5 साल 10 साल हमारा बच्चा मान लो कक्षा 1 से 5 साल तक पढ़ेगा, काका गागा, तो उसको क्या नींव तो हमारी कमजोर हो गई। तो हम पहले से वही पैसा बचा करके हम अपने, जैसे इंग्लिश मीडियम में आज कोई भी बच्चा सामान्य वर्ग का प्राइमरी में नहीं पढ़ रहा, सब वही गरीब तबके के लोग कहना है भैया तुम्हारा रोटी पाई जी। गवर्नमेंट तो कहते हैं बड़ा सरकारी स्कूल टाइट है, कहने से कुछ नहीं होता सर। वो चेक करें, देखें, कोई पढ़ाई नहीं होती। जो बच्चा वही, जैसे आप अपने बच्चे को, भाई आप जैसे लखनऊ में रहते होंगे सर या कहीं, आपके बच्चे के कल्चर को देहात के बच्चे को कोई नहीं पा सकता, आपके बच्चे कहाँ पा जाएंगे। तो हम इस मान लो जो जनता जनार्दन उससे रिक्वेस्ट करेंगे, इस भगवान बुद्ध की कथा को सुन करके बाबा साहब के मिशन को अगर आगे बढ़ाना है तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, और जो अपने अंदर खुराफात है, पान बीड़ी पुड़िया दारू की, उसको छोड़िए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे समाज के लिए? हम आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे वहां अपना अमूल्य बहुमूल्य जो है समय दिया, इसके मैं आभारी हूं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोग जो ये हैं तो अपने बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा दें,
और अच्छे आगे जो है काम करें, तभी हम लोग आगे बढ़